नमस्कार, आप इस समय सीधी तस्वीरें देख रहे हैं लघु सचिवालय से। आपको बता दें कि आज से लगभग 3 से 4 साल पहले भी एक मुद्दा जो है झुग्गी झोपड़ियों को हटाने का मॉडल टाउन किसान भवन के पास, जो कि जहां पर झुग्गी झोपड़ियों के कारण काफ़ी रोड का घेराव भी हुआ है और जहां पर जो काफ़ी समस्या, जो गंदगी की समस्या वहाँ के स्थानीय निवासियों को आ रही थी, उनको लेकर किया हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं आरोप इसमें पार्षद लोकेश नांगरू पर भी लगे जा रहे हैं। तो लोकेश नांगरू से भी इस हमारे बारे में बातचीत भी करेंगे और आइए पहले इन लोगों से बातचीत करते हैं कि इन लोगों का क्या कहना है। हमारी समस्या ये है कि हम वार्ड 23 के रहने वाले हैं। झुग्गी झोपड़ी हमारे इलाके में है और मेरे ख्याल 6 साल हो गए हैं झुग्गी झोपड़ी में इतने पुराने बैठे हैं। 2017 में पूरा अमला आया भी था हटाने के लिए, तो लोकेश नागरू जी ने टाइम लिया था 1 महीने का। आज 4 साल बाद अभी कुछ नहीं हुआ और पूरा झुग्गी झोपड़ा गंद मचा के रखा हुआ गलत। हाली पार्क की बैक साइड पे, हाली पार्क की बैक साइड पे है, लेबर कॉलोनी के सामने है। हमारी 5-6 कॉलोनियाँ, उनका सबका रास्ता वही लगता है। वही वो कपड़े धोते हैं, वही वो बैठते हैं, वही सारा काम करते हैं। सड़क वार्ड 23 पड़ता है हमारा। मतलब उनका वोट बैंक है वो सारा, वोट बैंक बना हुआ है वार्ड। हाँ, हमारा वही काम है। हमें दुखी हुए पड़े उनसे बिल्कुल ही कई सालों से। रात को कोई रिश्तेदार घर आ नहीं सकता, कोई रिश्तेदार कहता है तुम कहाँ रहते हो। मतलब इतना बुरा हाल हुआ कि आना पसंद ही नहीं करता वहाँ पे, आधे आने बंद कर। हाँ जी, उनकी चलती नहीं बिल्कुल भी। वो हमारे साथ गए हैं कहीं भी, पर वोट बैंक जो है नागरू का बैठा है। वो 23 अश्विनी जी हमारे साथ कई बार गए हैं, कोई सुनवाई नहीं होती बिल्कुल भी। अब डीसी साहब को मिलने आए थे हम। पहले डीसी साहब ने आश्वासन दे दिया, उन्होंने आगे निगम कमिश्नर को रेफर कर दिया है। झुग्गियों से क्या समस्या आ रही है? झुग्गियों से वहीं बैठते हैं, वहीं गंद कपड़े धोते हैं, वहीं पोर्टियां करते हैं, शराब पी के रात को दंगे करते हैं, चोरी चकैती भी होती है। रोड के बीच में बैठे हैं, बिल्कुल रोड के बीच में। आप आगे देखो, वहाँ कपड़े भी वहीं धोते हैं रोड के बीच में। वो कोई, मेरा नाम मोहन लाल है, वार्ड 23 से हूँ। ये जो झुग्गी झोपड़ी है, ये पहले एक बार अपने जो पार्षद थे बिरजू डिंगड़ा, उन्होंने बिल्कुल कार्रवाई कर दी थी। उठने का बिल्कुल, यानी कि उनको उठाने का वो बन गया था, नगर निगम ने आदमी भेज दिए थे। लेकिन लोकेश नागरू ने, क्योंकि उसका वो वोट बैंक है, उसने वहाँ बिठा रखे हैं, जिसके कारण आने जाने वालों को तकलीफ होती है। और सारी जो हमारी कॉलोनी है उसमें हमारा कोई मेहमान नहीं आकर राजी वहाँ से। तकरीबन सबसे बड़ी दिक्कत यही है। और अभी कल की बात है कि वहाँ जा रहे थे, जो लोग आते जाते हैं ना, तो उसमें क्या आया, एक बच्चा वहाँ से उनके साथ एक्सीडेंट भी हो गया। उसके साथ उन्होंने मारपीट शुरू कर दी। आने जाने वालों को दिक्कत है। सुशील शर्मा। लूटपाट भी की जाती है लोगों के साथ। लूटपाट भी करेंगे जी, जब रात को है ना 12-1 बजे कौन होगा। कई बार हुए केस। तो वहाँ है ना सबसे ज़्यादा चोरी की वारदातें होती है। हाँ जी, सुशील शर्मा। मुझे जब से मतलब मेरी मैरिज हुई है, मैं इस तरफ आई हूँ, तब से ही मैंने इस गंदगी को कंटिन्यू देखा है। वहाँ से निकलना, मतलब मैं गिर चुकी हूँ वहाँ पर। और एक बार हम जा रहे थे, छोटा सा बच्चा, बरसात का पानी तो रुकता है तब तो वैसे ही इतना बुरा हाल हो जाता है, वो ऐसे ही वहाँ नहा रहा है, सामने नज़र भी नहीं आया। कुछ हो गया तो इसकी भरपाई तो हम कभी भी नहीं कर सकते। और हमारा कसूर क्या है? इतनी गंदगी, कभी वहाँ डंपिंग स्टेशन का कूड़ा इकट्ठा हो जाता है, कभी वो झुग्गी वाले, तो आप खुद जाके देखेंगे तो आप हैरान ही हो जाएंगे कि भी क्या वाकई यहाँ पे रहने लायक जगह है। फिर सर हम थोड़ा, क्योंकि उनसे आगे अभी डेंट्स मिल चुके थे, तो हमारा डायरेक्ट उनसे मेल नहीं हो पाया। हम जैसे जाम की समस्या ने बहुत पानीपत में कसर पूरी की हुई है। अधिकारियों के अलावा शहर में जो नेता लोग हैं जो अभी इस समय फिलहाल सत्ता में हैं, उनसे भी मुलाकात हुई है? नहीं सर, हमने अपनी तरफ से जो रिटर्न जो कार्रवाई है, लेटर है, हमने सबको भेजे हैं। वीर साहब को भी भेजा था हमने लेटर, और हमने ये कविता जान जैसे जैसे जो रहे हैं ना अपने अपने उस पर। जब यहाँ पे डीसी साहब थे ना, चंद्रशेखर खरे साहब थे, हमने तब भी आगे ये पूरा जेंट्स तो सभी मिलके सारे ग्रुप आए थे, तब भी लेटर दिया था। पीछे आप हमारी, मतलब मैं आपको लगातार तब की न्यूज़पेपर्स की कवरेज भी दिखा सकती हूँ कि हमने अपनी तरफ से जहाँ तक कि एक आम इंसान कोशिश करता है ना, उसमें तो कुछ भी नहीं रुका हुआ। शायद इसके बाद कोई हमें गाइड करे कि क्या करना है। ये काम तो नगर निगम करेगा, नगर निगम में जाएंगे, एक बार कमिश्नर साहब से मिलेंगे, मेयर साहब से। और सर जैसे हमें बताया जाएगा ना, जहाँ तक भी जाना होगा ना, हम वहीं तक जाएंगे। लेकिन ये चीज़ अगर आप खुद भी वहाँ के देखें, ये बड़ी जेन्युइन प्रॉब्लम है। सीमा।
तो ये वो झुग्गी झोपड़ियां हैं जिनकी बात हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले की थी और आपको बताया था लघु सचिवालय से लाइव होकर कि जिस प्रकार जो झुग्गी झोपड़ियों के खिलाफ जो आज कॉलोनी वासी स्थानीय निवासी जो डीसी साहब को ज्ञापन देने के लिए पहुंचे थे, लेकिन जो चिट्ठी मार्क कर दी गई वो डीसी साहब द्वारा नगर निगम कमिश्नर को। आज से जो पहले पूर्व पार्षद हुआ करते थे ब्रिजभूषण, उन्होंने भी इसके लिए कड़े प्रयास किए थे, लेकिन कार्य सफल नहीं हो पाया था। कॉलोनी वासियों ने सीधा सीधा नाम लेते हुए बताया कि पार्षद लोकेश नांगरू जो है उनके द्वारा इसका प्रयास रोक दिया गया था। तो यहाँ के जो मौजूदा पार्षद हैं अश्विनी डिंगड़ा, वो हमारे साथ हैं, उनसे कुछ बातचीत करेंगे। मौजूदा पार्षद अश्विनी डिंगड़ा इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। डिंगड़ा जी, पहले भी ये मुद्दा उठा था झुग्गी हटाने का। हाँ जी, हाँ जी। जो आपसे आज से पहले आपसे पूर्व पार्षद थे ब्रिजभूषण, उन्होंने भी कड़े प्रयास किए थे। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन आज फिर जो स्थानीय निवासी डीसी साहब को ज्ञापन दे के आए हैं। हाँ जी, हाँ जी। ये क्या कारण है, क्यों नहीं हट रहे? ये जी पता क्या है, देखो मेरी बात सुन। पहली बात तो ये जो ये पार्क बन रहा है ना, तो हमने विस साहब भी आए थे, मौके पे देख के गए हैं। तो विस साहब ने कर तो दिया था भाई नहर पे इनको जगह दे देते हैं, तो पीछे ये बरसात आ गई, उस वजह से लेट हो गया। तो विस साहब तो तैयार थे, इनको जो वहाँ जगह दे के तो इनको हम खारिज करेंगे, क्योंकि पहले तो इस साइड में गेट नहीं था। तो ये कॉलोनियाँ पड़ती है 5-6, तो इनका कोई मेहमान आ जाए, रिश्तेदार आ जाए, वो कहते हैं कोई एंट्री तो है नहीं इनको, ना पुल के नीचे से एंट्री। उधर रेडियो वाले बुरा हाल कर रखा है चौक में, हमने देखा ही होगा आते हुए। इधर ये सड़क पे झुकी। अब कल इनका एक बच्चा आ गया था सड़क के ऊपर मोटरसाइकिल के आगे, उसको जान छुड़ानी मुश्किल होगी मोटरसाइकिल वाले को। अब ये सड़क के ऊपर झुकी लगी हुई है, तो ये मोटरसाइकिल वाला बच्चा भाग के आ जाए, क्या करेगा वो? तो इनको मतलब विस साहब आज तो चंडीगढ़ है, कल आएंगे तो उनसे सुबह मिल के जैसे भी रहे होगी, वो भी प्रयास कर रहे हैं, अच्छा प्रयास कर रहे हैं, उनकी अच्छी सोच है। वार्ड वासियों का कहना है कि इस झुग्गी झोपड़ियों को हटाने के लिए आज से जो पहले पूर्व पार्षद हुआ करते थे उन्होंने कड़े प्रयास किए थे, लेकिन उन प्रयासों को पार्षद लोकेश नांगरू का नाम लेकर ये प्रयास रुकवा दिए गए थे। क्या मानते हैं? देखो सर, मैं उस टाइम की बात मैं क्यों करूं? मैं तो अब अपना पीरियड है, तो ये मेरे को कह रहे हैं तो मैं इसको तो पार उतारूंगा। नहीं, कहीं ना कहीं लगता है आपको कि लोकेश नांगरू का इसमें रोल है? क्योंकि ये इन लोगों का कहना है कि उनका वोट बैंक है, वो अपना वोट बैंक बचाने के लिए। वोट बैंक, देखो जी, किसी का वोट बैंक, किसी वोट तो किसी का भी नहीं होता। इनका वोट तो आपको पता ही है, जो आएगा श्रद्धा अनुसार उन वहाँ ही जाएंगे ये। तो उसका मैं नाम तभी लूँ ना अगर वो मेरे सामने आया हो या मेरे से उसने कोई बात करी हो, जो कि ना उसकी मेरी भाई अपना छोटा, मेरी उसकी कोई बात नहीं हुई इनके बारे में, ना उन्होंने अभी तक तो मेरे कोई इसमें काम में दखलंदाजी करी है। जब कोई करेगा तो उस टाइम देख लेंगे। तो पीछे मतलब सुनने में तो देखो ना, कहने को तो जो मर्जी, पीछे जो क्या हो गया। अब जब के विस साहब आया सारा काम ठीक हो रहा है। अब पहले ये गेट नहीं था, मैंने इनको विस साहब के आगे मांग रखी थी भी इतनी कॉलोनी है तो उधर घूम के जाएंगे, मेन गेट उधर आता है खाली पार्क का। उन्होंने फिर मौके पे आगे वो गेट भी मंजूर करके हमारा कॉलोनियों के लिए भी, कॉलोनी वासी आज तक दुखी भुगतते आए हैं, इतनी गंदगी में रह रहे हैं। मतलब महीने में 15 दिन में ये भी हल निकाल देंगे वो विस साहब। आज जो इन्होंने ज्ञापन दिया डीसी साहब को, उन्होंने नगर निगम कमिश्नर को मार्क की है चिट्ठी। हाँ, कमिश्नर तो आप भी मिलेंगे? हाँ, कमिश्नर साहब बाहर गए हुए हैं, तो वो भी आ जाएंगे कल परसों शायद। लंबा समय हो गया कमिश्नर साहब को शहर से बाहर, शहर के काम भी हैं जो इस तरह जो बिना कमिश्नर के नहीं हो सकते। क्या क्या करे, क्यों कमिश्नर साहब इतनी छुट्टी में? कमिश्नर साहब ऐसे है, कोई ड्यूटी लगाई होगी, सरकार का काम है, देखो जी कहीं भी ड्यूटी लगा सकती है। किसी काम के लिए गए होंगे, कोई इतने तो शौक उनको भी नहीं, मैं खाली निकल गया इतने दिन के लिए, तो खैर काम तो चल ही रहा है। काम तो ऐसे है ना, डाक भेज देते हैं, जो कोई डाक डूक होती है कब निकल जाती है, बाकी आएंगे सारे काम हो जाएंगे। तो कब तक मानते हैं ये प्रयास, कब तक हो जाएंगे? ये प्रयास मेरे ख्याल इसी महीने में शायद निकाल देंगे। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ पार्षद अश्विनी डिंगड़ा जी, जिन्होंने कहा कि इस माह के अंदर इस कार्य को जो है सिरे चढ़ाने का काम करेंगे। आइए इस बारे में कुछ लोकेश नांगरू से भी बात करेंगे, क्योंकि उनसे बात इसलिए करेंगे, आपको बता दें कि जो कॉलोनी वासी हैं उनका सीधा सीधा आरोप है कि लोकेश नांगरू के द्वारा इस प्रयास को रोका गया, क्योंकि उनका वोट बैंक जो है कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है वोट बैंक पे, क्योंकि एक एक वोट की कीमत होती है जब चुनाव लड़ा जाता है। कहीं ना कहीं उनका जो वोट बैंक प्रभावित होता है, जो कि स्थानीय निवासियों ने बताया। तो आइए बात करेंगे, लोकेश नांगरू जी हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने आज से 4 वर्ष पहले 25 जुलाई 2017 को जो झुग्गी झोपड़ियों के वालों के साथ जश्न मनाया था, जिनको मोहलत दिलवाई थी। नांगरू जी, बड़ा सवाल है कि 25 जुलाई 2017 का ये मामला है, जो कि ओल्ड इंडस्ट्री एरिया में झुग्गी झोपड़ियाँ जो कि निगम की टीम कार्रवाई करने गई थी, आपने उनको 20 दिन की मोहलत दिलवाई थी, लेकिन अब तक तो ना वो जगह मिली ना ही वो वहाँ से गए। आज दोबारा ये जो मुद्दा है दोबारा उठाया, जो वहाँ के स्थानीय निवासी हैं पहुँचे हैं डीसी साहब को ज्ञापन देने के लिए, और उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि लोकेश नांगरू जी का इसमें हाथ है, लोकेश नांगरू जी अपना वोट बैंक बचाने के लिए इनको यहाँ से नहीं हटने देते।
देखिए, पहले तो मैं ये बताऊं कि नगर निगम के अधिकारी लोग वहाँ पे नहीं गए थे। 2017 में HSIDC के कुछ अधिकारी और हमारे यहाँ पे उपायुक्त होते थे श्रीमान चंद्रशेखर खरे जी, तो उनके आदेश के अनुसार वहाँ पे पुलिस की टीम और अधिकारी HSIDC के वो लोग गए। मेरा कहना केवल मात्र इतना था कि आप लोग इनको मोहलत दो। हमारी सरकार, प्रदेश की भाजपा सरकार ये बात कह रही है कि हम लोग इन लोगों के लिए मकान बना रहे हैं, इनको हम मकान बना के देने को तैयार हैं, और आज इन लोगों को यहाँ से उठा के हम कहाँ पे रखेंगे, कहाँ भेजेंगे, ये प्रश्न था मेरा। और उसके लिए मैंने उनको कहा था कि आप 15-20 दिन रुक जाओ। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के भी संज्ञान में सारा विषय था। मैं अगले ही दिन माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला था, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उपायुक्त महोदय को फ़ोन करके कहा कि पहले इन लोगों के लिए एक स्थान निश्चित किया जाए, उसके बाद इन लोगों को यहाँ से उठाया जाए। दूसरा विषय जो आपने बताया, वहाँ के स्थानीय लोग जो हैं वो सारे के सारे मेरे पारिवारिक लोग हैं, मेरे अपने हैं, और वो लोग भी परेशान हैं। उस चीज़ को मैं समझता हूँ, क्योंकि ये लोग बेचारे अनपढ़ लोग हैं, इनको किसी भी बात का ज्ञान नहीं है। तो वहाँ पर सड़क पे बैठे रहना, किसी व्हीकल ने जाना तो उसको परेशानी होना, तो कई विषय इस प्रकार के आ रहे हैं। और मैंने लगभग 10 बार MP साहब को भी कहा, MLA साहब को भी कहा कि इनके लिए कोई ना कोई ऐसा स्थान निश्चित किया जाए कि जिससे ये लोग वहाँ पे जाके बैठ जाएं, क्योंकि ये झुग्गियों वाले हैं। और रही बात वोटों की, ऐसी राजनीति ना मैंने आज तक करी ना मैं करूँगा, लेकिन एक गरीब बेसहारा व्यक्ति अगर उसका साथ हम लोग नहीं दे सकते तो ये राजनीति करने का हमारे को कोई लाभ नहीं है। केवल मात्र मेरा ये विषय है। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार जो आज सुबह हमने आपको दिखाया कि जो कि कॉलोनी वासी से ओल्ड इंडस्ट्री एरिया के आस पड़ोस में जो लगते थे, जो वहाँ के निवासी हैं, उन्होंने DC साहब को अपना ये झुग्गी झोपड़ियाँ हटाने के लिए ज्ञापन दिया, जो कि ये मामला 2017 से उठा हुआ है, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई थी। आरोप लगे थे लोकेश नांगरू पर भी। लोकेश नांगरू जी से भी बात हुई, पार्षद अश्विनी ढिंगड़ा जो कि मौके के पार्षद हैं, उनसे भी कुछ बातचीत हुई। उन्होंने भी कहा कि 1 महीने के अंदर इस कार्य को अंजाम दिया जाएगा और इन झुग्गी झोपड़ियों के लिए नहर के पास जो जगह वो आपस में जो चर्चा कर रहे हैं विधायक जी के साथ बैठकर, इनको लोगों को वहाँ पर जल्द से जल्द शिफ्ट किया जाएगा। इसी प्रकार आप बने रहें, आपको शहर की और भी खबरों से अवगत कराएंगे। धन्यवाद। लाइव व्यूज़ पानीपत के लिए चांदनी गिलानी के साथ वैभव छाबड़ा की रिपोर्ट।